हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। सो बेटा आज की बात करेंगे अपन कमेंट्स के बारे में, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में एंड इसके अलावा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तीनों टॉपिक को बहुत से डिटेल में जो है डीप में कवर करेंगे। ठीक है, सारे का सोड दो अप्रोच रहेगी मेरी पढ़ाने की। सबसे पहली कि मैं आपको स्लाइड्स के जरिए थोड़ा सा आपको उसका थ्योरी पार्ट थोड़ा बताऊंगा एंड ज्यादा अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसकी। ठीक है, कोड एडिटर में। और आपका बस यही रहेगी प्री रिक्विजिट कि आप जो है मेरे साथ साथ अपना लैपटॉप जो है वो लेके बैठे एंड जो मैं कोड करवा रहा हूँ वो भी आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए भैया, है ना, बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले बता दूं यार, आपको मान लो कोई डाउट रहता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम का पेज मिलेगा, एजुकेशन पॉइंट कोडिंग का भी लिंक मिलेगा। आप जाके एजुकेशन पॉइंट कोडिंग को फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जो है आपकी छोटे छोटे डाउट हैं कोडिंग से रिलेटेड, वहां पे क्लियर हो रहे होते हैं रील के फॉर्मेट में। ठीक है, उसके अलावा मान लो कि मेरे से आपको बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, चलिए भैया, ये हो गई अपनी थोड़ी सी किस तरह से आप चीजें डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं आज के टॉपिक्स को। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना वो आता है कमेंट। ठीक है, कि भैया ये कमेंट क्या होते हैं। कमेंट को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ तो क्या आता है, मान लो आप कोई भी चीज़ आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, अब आपका जो टीममेट है या कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई टीममेट है आपके साथ, डेवलपर है कोई, अगर आपको उसको बताना है कि भाई तुमने ये क्या चीज़ लिखी है तो अपन क्या है ऊपर कमेंट डाल देते। कमेंट क्या करता है, कमेंट को जो है इंटरप्रेटर उसको वो कर दे, इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि अपने आसपास जो दोस्त होते हैं, एक दोस्त को अपन लोग इग्नोर कर देते हैं होते हुए भी, सेम चीज़ कोड में वो होते हुए भी, वो पार्ट प्रेजेंस होते हुए भी अपन क्या करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कमेंट का वही मतलब होता है कि यार सामने वाला जो है आराम से समझ जाए पर वो चीज़ आउटपुट में जो है प्रिंट नहीं हो रही हो। ठीक है, थोड़ी बहुत समझेंगे जब मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तब समझ में आएगा। अभी सिंपल इतना समझो। ठीक है, जैसे कि अगर कमेंट की बात करें, कमेंट क्या है, रीडेबिलिटी के लिए अपन लोग यूज करते हैं। सेकंड चीज, अगर मान लो कोई एरर आ रहा हो, ठीक है, वापस से अपन को डिबग करना हो तो अपन उसको डिबगिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड थर्ड चीज, जो इंटरप्रेटर है उस चीज को इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है कि आपके लिए भाई एक लाइन जो है अगर आपको उसको कमेंट आउट करना है तो अपन सिंपली सामने क्या करेंगे, हैशटैग जो है लगा देंगे तो वो उस चीज को कमेंट आउट कर देगा। ठीक है, अपन ने जैसे लिखा दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट और लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो क्या हो रहा होगा, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो रहा होगा बट ऊपर वाली जो चीज है उसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये चीज हटा देते हैं ना, हैशटैग हटा देते हैं, तो ये जो लाइन लिखी रहेगी इसको क्या है, जो अपना इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर दे देगा क्योंकि ये क्या लिखा है इसके सामने उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, सेम केस अगर मल्टीपल लाइन कमेंट की बात करें कि मान लो आपको 3-4 ऐसी लाइन लिखी हुई है, अब सब में अगर आप जो हैशटैग जो है इस तरह से लगाने जाओगे तो टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपके सिंपली क्या करोगे, यहां पे जो है फर्स्ट में आप ट्रिपल जो है कोड लगाओगे और लास्ट में जो है ट्रिपल कोड लगाओगे। ये चीज अगर आप कर देते हो आपका जो पूरी की पूरी लाइन जो है कमेंट आउट हो जाएगी। अब इतनी लाइन जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। इसका मान लिया आपने लिखा है प्रिंट आदित्य पाटिल, तो ये चीज को प्रिंट कर देगा, इसको जो है इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। ठीक है भैया, चलो थ्योरी बहुत बता दिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप प्रैक्टिस के साथ थोड़ा बता दो। चलिए भैया, अब चलते हैं अपने कोड एडिटर में, है ना। इतनी चीज तो आपको पता चल गई होगी किस तरह से अपने ये फाइल वाइल खोला है। ठीक है, पिछले उस वीडियो में मैंने बता चुका था, है ना। यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ आप लिखेंगे प्रिंट आदित्य पाटिल। ठीक है, ये लिखा। अब ऊपर जो है अपने कोड एडिटर को, जो भी अपना डेवलपर है अपने साथ, उसको थोड़ा सा बताना है कि भाई ये क्या लिखा है, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा नाम है। ठीक है, बस ये अपन ने लिख दिया। अब अगर इसको अपन लोग कर देते हैं, इसको एक बार अपन लोग अगर रन करके देखेंगे तो क्या है, अपने पास जो है सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ये मेरा नाम क्या है, ये क्या लिखा है, इंटरप्रेटर को समझ ही नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे, इस चीज को जो है कमेंट आउट कर देंगे कि ये आउटपुट में प्रिंट ना हो पर जो अपने साथ जो भी डेवलपर इस कोड को पढ़ रहा हो उसको समझ में आ रहा हो कि ये भाई मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इस चीज को प्रिंट कर रहे हो तो अपना आदित्य पाटिल जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, ऊपर वाली जो चीज है ये अपनी कमेंट आउट हो गई, ये अपनी इंटरप्रेटर इग्नोर कर दिया इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से लिखा जाता है। अब मान लो इसी तरह हो गया कि भाई बहुत सारी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हैशटैग को अभी हटा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मान लो इतनी सारी लाइन लिखी हुई। अब सब में जो है अपन लोग हैशटैग लगाने को जाएंगे, जैसे इसमें आया हैशटैग लगाया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया यहाँ पे हैशटैग लगाया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे होते हैं, इसके लिए जो अपन कर रहे होते हैं कि ऊपर जो है ट्रिपल कोट लगा दिए 1 2 3, ठीक है, और लास्ट में आके अपन ने ट्रिपल कोट लगा 1 2 3। ठीक है, अब अगर इस चीज को भी अपन लोग प्रिंट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि अपना आदित्य पाटिल प्रिंट हो जाएगा। ऊपर जो चीज लिखी है इतना सारी चीज, उसको जो है इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। थोड़ा सा है समझ में। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या समझा भैया, सबसे पहले अपन ने समझा अगर अपन लोग हैशटैग का यूज करते हैं तो अगर सिंगल लाइन में अगर कोई कमेंट होता है तो वो चीज आउटपुट में प्रिंट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो वो कमेंट आउट हो जाती है। अब मान लो बहुत सारी मल्टीपल लाइन जो है अगर लिखी हुई है, इसको अगर अपन को कमेंट आउट करना है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट लगाएंगे, लास्ट में ट्रिपल कोट लगाएंगे और ये चीज भी जो है अपनी कमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब एक थर्ड तरीका जो बहुत सारे कोडर
आपको बताते नहीं है, बट क्या होगा इसी से आपकी जैसे कोड वोड लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या है भैया कि या तो अपन लोग ये भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइन को कमेंट आउट करने के लिए ट्रिपल कोड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे अपन पूरे सबको सिलेक्ट ही करेंगे और कंट्रोल प्लस बैकवर्ड स्लैश कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैकवर्ड स्लैश जैसे ही करते हैं तो अपना ये सारी चीज के सामने हैशटैग जो है लग जाएगा और ये चीज कमेंट आउट हो जाएगी। अगर आप अभी इस चीज को प्रिंट करके देखेंगे तो अपना आदित्य पाटिल प्रिंट हो रहा होगा, ऊपर वाली चीज जो है वो कमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो आज अपन ने कमेंट करने के लिए 3 अप्रोच समझी। अगर मान लो सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन में अगर कोई चीज अपन को बतानी है तो क्या करेंगे, अपन हैशटैग का यूज कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, जिससे वो क्या है सिंगल लाइन हो जाती है। ठीक है, कमेंट। अब सेकंड चीज, अगर मान लो बहुत सारी लाइन है तो अपन क्या करेंगे, इतनी सारी लाइन को अपन अगर अपन को कमेंट आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3, ठीक है, और लास्ट में 1 2 3। ठीक है, इनको अगर यूज कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज हो जाती है अपनी कमेंट आउट। ठीक है, उसके बाद थर्ड अप्रोच अपन ने सीखी कि यार मान लो आपको सिलेक्ट पूरी की पूरी लाइन को अगर करना है तो थर्ड अप्रोच क्या है, सिलेक्ट ऑल करो सबसे पहले तो। ठीक है, सबको सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस जो अपना ये वाला कैरेक्टर होता है बैकवर्ड स्लैश, इसको अपन को क्लिक करना है तो ये सारी जो चीजें हैं इस तरह से अपनी कमेंट आउट हो जाएगी। आया समझे? कमेंट्स के बारे में थोड़ी चीज जानी, काहे के लिए यूज करते हैं वो थोड़ा अगर आपको बताऊं तो, जैसे जो अभी इससे पहले भी आपको बताया कि अपन को ऐसा होता है, अभी तो चलो अपन नॉर्मली कोड कर रहे हैं, बट जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, कोई भी कंपनी में काम करने जाते हो तो क्या होता है कि आप अकेले सिंगल जो है एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, आपके पास टीम होती है। ठीक है, 4 से 5 लोगों की टीम होगी, वो मिलके जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब आपने मान लो पाइथन में कोई कोड लिखा है, ठीक है, आपको तो समझ आ रहा है, बट अगर सामने वाले बंदे को समझाना है कि ये चीज़ क्या लिखी है तो अपन क्या है, ये कमेंट बहुत अपना जो है सहारा बनते हैं उस टाइम पे कि यार वो अपन ऊपर लिख देंगे भाई ये चीज़ ये कहना चाहती है, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है ये कोड किस लिए लिखा गया है। आया समझ में? तो इसलिए अपन कमेंट जो है उसका यूज करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट और थर्ड अप्रोच जो बताई सिलेक्ट करके अपन लोग कंट्रोल प्लस सर्च करेंगे सारी चीज। तो ये 3 अप्रोच अपन ने सीखी। ठीक है भैया, है ना? तो कमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज की अपन को जरूरत थी वो अपन ने सीख लिया। आगे जब अपन प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तब सारी चीजों को यूज कर रहे होंगे, अभी सिंपल धीरे धीरे अपन इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, कमेंट के बारे में अपन चीज जान ली, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, आप बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आखिर होते क्या है। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड का बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि छोटा पड़ जाता है, अपन आराम से समझा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको इस चीज को जो है वर्ल्ड को जो है नीचे वाली लाइन में प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे हेलो और जो वर्ल्ड है आउटपुट में इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे ही करते हो, प्रिंट करके अपन लोग प्रिंट करके यहाँ पे जो है हेलो लिख देंगे। ठीक है, और इस इंटर करके यहाँ पे जो है वर्ल्ड लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर अपन लोग करेंगे तो अपना क्या है, प्रिंट वही आ रहा होगा हेलो वर्ल्ड नॉर्मल लाइन में, क्योंकि जो अपना पाइथन है वो क्या करता है, इस चीज को समझता नहीं है, स्पेस को नहीं समझता, इंटर को नहीं समझता, जो वर्ड लिखा है उसी को समझता है। ठीक है, तो अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हो रहा होगा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बीच में इसके नीचे अपन लोग /n लगा देंगे, तो ये क्या होगा, आउटपुट जो है अपना इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, सेम केस वही चीज लिखे, यूज टू इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी अपन लोग नाम लिख रहे हैं, चाहे मेरा नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी अपन लोग वर्ड्स में कैरेक्टर में लिख रहे हैं ना, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग करके टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा कि क्यों और किस लिए इसका यूज करा जाता है। ठीक है, वहीं अगर इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, बैकवर्ड स्लैश। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन जो एस्केप सीक्वेंस अपन लोग यूज करते हैं, सबसे पहला हो गया /n। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश में थोड़ा सा वो करना। ठीक है, जैसे ये वाला जो है ये अपना बैकवर्ड स्लैश है एंड ये वाला जो है वो फॉरवर्ड स्लैश है, क्योंकि लग रहा है ये आगे की तरफ ये पीछे की तरफ, इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको /n को अगर अपन लोग यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर के बीच में तो क्या होता है, न्यू लाइन में वो चीज चली जाती है। ठीक है, नई लाइन में अगर कोई चीज डाली है तो उसमें चली जाती है। उसके बाद /t। ठीक है, 2 मिनटों को यहाँ /t का के लिए यूज करते हैं, वो टैप करके जो छोटा सा अपन लोग 3 से 4 लाइन का अपन स्पेस अगर अपन को देना है तो उसके लिए अपन /t का यूज करते हैं। जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, ऐसे तो स्पेस अपन लोग दे सकते हैं रैंडमली, मान लो बट अगर उनको टैप करके स्पेस देना है, टैब लाइन का 4 जो है छोटा सा स्पेस, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में जो है /t लगा देंगे वर्ल्ड, तो अपना आउटपुट में क्या हो रहा होगा, हेलो। ठीक है, एक स्पेस 4 वर्ड का स्पेस देके वर्ल्ड ऐसे इस तरह से प्रिंट हो रहा होगा। सेम केस अगर मान लो डबल कोट्स अपन लोग यूज करते हैं कि कोई भी चीज यहाँ पे हेलो लिखी है ना, उसको ये जो है इसको अपन को वर्ल्ड को जो है डबल कोट में दिखाना है आउटपुट में, तो अपन क्या करेंगे, /डबल कोट का यूज करेंगे। क्यों, क्या, कैसे, आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंगल कोट का भी ऐसे, ब्लैक स्लैश का भी ऐसे। ठीक है, अब इसके एक प्यारे प्यारे एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे बता दूं। ठीक है, जैसे अगर बात करें, अगर अपन लोग जो वो है /n का यूज करते हैं, इससे क्या होगा कि यार अपन ने अगर बीच में प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड लिखा और बीच में जो है अपन ने /n लगा दिया, तो क्या होगा, हेलो अलग प्रिंट हो रहा होगा और वर्ल्ड जो है अलग प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें, अगर बीच में अपन ने टैब लगा दिया,
ठीक है। टैब का कभी यूज करते हैं, मान लो अपन को बीच में जो है टैब नाम का छोटा सा स्पेस देना है, तो क्या करेंगे, बीच में जो है अपन लोग टैब फॉरवर्ड स्लैश टी लगा देंगे, तो अपना क्या है प्यारा सा स्पेस जो है आ जाएगा। वहीं अगर मान लो अपन को कोई भी चीज डबल कोट्स के अंदर लिखनी है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो शी शेड पाइथन इज ऑसम, ये अगर अपन को लिखना है और पाइथन इज ऑसम को अपन को डबल कोट्स के अंदर इस तरह से अपन को दर्शाना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि जो शी शेड लिखेंगे और इसके आगे जो है अपन फॉरवर्ड स्लैश जो है डबल कोड लिखेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डबल कोड, और इस चीज को प्रिंट करा, क्यों मैं अभी आगे बताऊंगा। एंड सेम केस अपन लोग इस तरह से लिखेंगे, और यूजिंग अगर मान लो अपन को प्रिंट कराना है बैक स्लैशेस को, तो इस तरह से चीजों को लिखेंगे, तो अपना आउटपुट जो है इस तरह से आ रहा होगा। ऐसा समझ में किस तरह से आ रहा होगा भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप हमें कोड करके दिखा दो, आप भी अपनी कोड लेके बैठ जाओ, है ना। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि यार 2 मिनट ये क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें प्रिंट, अपन को कमेंट आउट में डालता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉरवर्ड स्लैश एन क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एन की न्यू लाइन की बात करते हैं, ठीक है। न्यू लाइन अगर अपन को करनी है तो क्या करेंगे, प्रिंट करके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो वर्ल्ड को मैं इंटर कर देता हूँ, अब जाके यहाँ पे रन पिक के बटन पे क्लिक करूंगा, तो देखना यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट लाइन में वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पाइथन इस चीज को नहीं समझते। इसके लिए अपन क्या कर रहे होते हैं, इसके लिए अपन सिंपली अगर मान लो वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और एन लगा देंगे। जैसे ये चीज लिखते हैं और इंटर अपन लोग करते हैं, रन करते हैं, तो अपना जो हेलो है और वर्ल्ड जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन ने समझा ये न्यू लाइन क्या होती है, ठीक है। अब सेकंड चीज की तरफ मान लो अपन को टैब स्पेस देना है, ठीक है। अब समझ रहे हो ना, अपन लोग कमेंट का यूज के लिए कमेंट का यूज इसलिए करते हैं कि यार बता सके अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को जैसे टैब स्पेस का यूज करना है, ठीक है। टैब स्पेस अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करके ऐसा तो हो सकता है कि अपन लोग हेलो कर दें और स्पेस दे दें अपने हिसाब से और फिर वर्ल्ड लिख दें, ये भी कर सकते हैं अपन लोग नॉर्मली। ये रन होगा तो अपना स्पेस आ जाएगा। बट मान लो अपन को कुछ फ्यू लाइंस का अपन को स्पेस देना है, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके टी जैसे ही लिख रहे होंगे, अब इसको जैसे ही अपन लोग रन करते हैं तो अपने पास स्पेस आ जाएगा। आया समझ में। अपन लोग टैब स्पेस का यूज कर, टैब स्पेस सीक्वेंस कैरेक्टर का के लिए यूज करते हैं, ठीक है भैया, है ना। अब बात करें इसके थर्ड चीज की, थर्ड क्या अपना, मान लो कोई चीज को आपको डबल कोट्स में लिखनी है, ठीक है, डबल कोट्स में अगर आपको दर्शानी है, तो क्या करोगे, प्रिंट करोगे। अगर रैंडमली आप लिखोगे जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब वर्ल्ड को अगर आपको डबल उसमें दर्शाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक डबल कोट लगाओगे और यहाँ पे एक डबल कोट लगाओगे। अगर 2 मिनट यहाँ पे एक डबल कोट लगाओगे। अगर आप इस चीज को प्रिंट करते हो तो आपके पास जो है एक सिंटेक्स एरर आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने सिंगल भी वो सामने भी वही लगाया है और इधर भी वो लगाया, तो क्या है पाइथन कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को क्या प्रिंट करना है। तो इसके लिए उसको कंफ्यूज ना हो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके सामने एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे और इसके सामने जो है एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। ये करके अगर अपन लोग जो है रन कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा, वो पहचान लेगा भाई स्टार्टिंग के कोड्स का लगाए और बीच में कोड का लगाए, बीच में कोड लगाए भाई, इसको जो है वर्ल्ड को डबल उसमें कॉमा में दिखाना है, तो इसलिए, ठीक है। तो डबल कोट का समझ में आ गया। अब यही सेम चीज मान लो सिंगल कोट में लिखी हो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट में सामने भी लगाए, ठीक है, और ये भी लगाए, ठीक है। अब अगर लोग यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिंगल कोट लगा देते हैं और अगर इसको रन कर रहे होते हैं, तो क्या है अपना सिंगल कोट में प्रिंट हो जाएगा। बट अपन लोग क्या करें, फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश को हटा दिया, फिर से पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा भाई ये सिंगल कोट क्या है, ठीक है, ये वाला सिंगल कोड क्या है, ये वाला सिंगल कोड, उसमें पाइथन कंफ्यूज है। अगर अब इस चीज को रन करेंगे तो वापस से जो है सिंटैक्स एरर दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन सिंपली यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं और इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश, तो क्या है वो कंफ्यूज नहीं होगा और चीजों को अच्छे से आराम से प्रिंट करा देगा, ठीक है। इतनी चीज अपन को क्लियर हुई, ठीक है। अब मान लो ऊपर वाली चीजों को अपन लोग कर देते हैं कमेंट आउट, भाई कंट्रोल प्लस बैकवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट आउट हो गई। अब अगर प्रिंट कराएंगे तो ये चीज बस हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। चलिए भैया, तो अपन ने ये कुछ चीजें समझ ली है ना। अब उसके अलावा जो लास्ट वाली चीज थी, लास्ट वाली क्या चीज थी एक बार देख लें। लास्ट वाली चीज थी कि यार मान लो अपन को करवाना है प्रिंट, जैसे कोई फाइल का नेम करवाते हैं, प्रिंट यूजर, ठीक है, उसके बाद जॉन, ये सब अगर अपन को प्रिंट कराना है तो अपन क्या करेंगे, सिंपली जो है डबल ब्लैक स्लैश का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन लोग करते हैं सी, ठीक है, 1 2 और उसके बाद मान लो क्या लिखें, फाइल 2 फोल्डर, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को अपन लोग प्रिंट करा रहे होते हैं तो अपने पास आउटपुट क्या आएगा, फाइल, ठीक है, एक अपना बैक स्लैश लग गया, फाइल और फोल्डर, ठीक है। ये वही होता है कि मान लो अपन कुछ फाइल का एड्रेस अपन को प्रिंट कराना तो इस तरह से करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या करा,
पांचों जो अपने सीक्वेंस कैरेक्टर हो गए उनको अपन ने देख लिया, ठीक है, प्यारे प्यारे एग्जांपल के साथ। जैसे इस तरह आप देख सकते हो, सबसे पहले अपन ने न्यू लाइन पढ़ा। न्यू लाइन क्या होता है भैया? न्यू लाइन होता है कि अगर किसी भी चीज को नेक्स्ट लाइन में अपन को प्रिंट करना है तो न्यू लाइन कैरेक्टर का, सीक्वेंस कैरेक्टर की यूज करते हैं। वहीं अगर टी का यूज कब करते हैं? टी को जब अपन को टैब स्पेस देना होता है तब अपन टी का यूज करते हैं। कोई भी चीज को डबल कोड में लिखना है, क्योंकि मान लो अगर स्टार्टिंग में भी डबल कोड है, बीच में भी अपन लोग किसी चीज को प्रिंट करा तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, फॉरवर्ड स्लैश अपन लोग लगा दें डबल कोड, तो पाइथन जो है कंफ्यूज नहीं हो रहा। सेम केस अपन इसके साथ भी करेंगे, सिंगल कोड के साथ। और डबल कोड लास्ट में अगर मान लो कोई चीज को फोल्डर वोल्डर का, फाइल वाइल का जो है डालना है अपन को एड्रेस, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इस तरह से अपन सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करेंगे। आई होप सो अपन को दो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहला कमेंट आउट क्या होता है, एंड सेकंड चीज इसके सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। मैं जानता हूँ यार थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई, बट एक्चुअली क्या है, मेरे को इसको आपके दिमाग में बिठा देना था, ये होता क्या है, ठीक है। इसके प्यारे प्यारे थोड़े से नोट्स भी बना लेना कि दिमाग में रहे थोड़े से, या फिर मैं ऐसा करूंगा जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाए, पढ़ा के हो जाए, तो मैं आपके लिए नोट्स भी प्यारे से बना दूंगा, जिसके आप आराम से प्रिंट करा लेना, तो अपना पाइथन का सारी चीजें उसमें लिखी होगी, ठीक है। चलिए भैया, तो अपन ने दो चीजें यहाँ पे देख लिया। अब थर्ड चीज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड चीज, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? प्रिंट स्टेटमेंट क्या भैया, आपने स्टार्टिंग में तो बता दिया था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके। और क्या चीजें हैं प्रिंट स्टेटमेंट? तो 3 से 4 टाइप के प्रिंट स्टेटमेंट आप देखेंगे, ठीक है। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट फंक्शन क्या होता है? प्रिंट एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है आउटपुट। कोई भी अगर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे लिख रहे होते हैं, चाहे वो अपना नाम लिखें, ठीक है, आपका नाम लिखें, या आप अपना जो सिंपल हेलो वर्ल्ड जो लिखते हैं वो लिखें, ठीक है। अगर आप प्रिंट करके पैरेंथेसिस करके जो कॉमा है उसके अंदर कोई चीज डालते हैं तो ये इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। आया समझ में? प्रिंट का समझ में मतलब आया? जैसे एग्जांपल मान लो, सिंपल प्रिंट अगर अपन को कराएं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज अगर मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कराएं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है कॉमा आपको बीच में डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आप कॉमा डाल दोगे तो आपका प्रिंट एंड ऑसम अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल चीज अगर आपको, जैसे मान लो पाइथन यहाँ पे कराना है, यहाँ पे नंबर आप लिख देंगे, यहाँ पे कुछ और चीजें लिख देंगे, उसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो सिंपल बस बीच में कॉमा डाल देंगे। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहली चीज होगा, इसको एक बार कर लेते हैं प्रैक्टिस जाके, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ये सारी चीजों को अभी हटा दो, ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आया समझ में, ठीक है। अगर अब इस चीज को अपन प्रिंट करा रहे होते हैं, हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। अब मान लो कुछ अलग अलग चीजें, जैसे हेलो वर्ल्ड करवा दिया, उसके बाद मान लो अपन ने 20 करवा दिया, ठीक है, वैल्यू करवा दी 2025 करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, कॉमा लग के अपना 25 भी उसी लाइन में जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना, अपन ने 2 एग्जांपल समझ लिए, ठीक है। पहला हो गया अपना जो अगर प्रिंट स्टेटमेंट सिंगल कराना है और मल्टीपल वैल्यू को अगर करवाना है प्रिंट, तो इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है भैया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो चीज़ की तरफ, अगर वेरिएबल प्रिंट कराना है, वेरिएबल क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले नाम डालेंगे, जॉन लिखेंगे, ठीक है, जॉन या अपना भी नाम डाल सकते हो, आदित्य, ठीक है। उसके बाद एज मेरी डाल दो 22, है ना, प्रिंट करवा दो, अब नेम और एज करवा दो, ठीक है। अब ये भैया वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा बता दो, ठीक है। वेरिएबल का एक टॉपिक जो है मैं आगे करवाने वाला हूं, बट अभी सिंपली ऐसा समझो, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे अपने नेम इज इक्वल्स टू जोन लिखा ना, या नेम इज इक्वल्स टू आदित्य, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक अपना कंटेनर टाइप का एक डब्बा बन जाता है। अब डब्बे का नाम अपन ने दिया है भाई नेम, ठीक है, यानी कि अपन ने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल की वैल्यू डाल दी है जोन, ये उसके अंदर जो चीज डाल दी है तो वो क्या होगी, यहाँ पे उठ के आदित्य इसके अंदर डल जाएगी। अब जब भी अपन लोग इस चीज को कॉल कर रहे होते हैं तो क्या होगा, ये वाली चीज जो है प्रिंट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू जोन डाला, यानी कि एक डब्बा बना है जिसका नाम अपन ने नेम लिखा है, उसके अंदर जो है वैल्यू डाल दी है। सेम केस एज लिखा है 25 लिखा है, जिसके अंदर वैल्यू डाली। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहा है नेम, ठीक है, ये दर्शाने के लिए क्या लिखा है, और यहाँ पे नेम बस डाल दे रहे हैं, इसको उठा के बस डाल दे रहे हैं वेरिएबल का नाम। तो क्या है, प्रिंट क्या होगा अपना आदित्य, जैसे लास्ट में देख सकते हैं जो प्रिंट हो रहा होगा जोन, जो भी अपन लोग इसमें वैल्यू डालेंगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेम केस एज के साथ होगा, एज यहाँ पे जो भी अपन लोग लिखेंगे, यहाँ पे एज को अपन ने कॉल किया है, बट क्या प्रिंट हो रहा है, जो इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ था। आया समझ में? सेम केस अपना जैसे सेपरेटर हैंडल, इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं प्रिंट करा के, ठीक है। चलिए आया थोड़ा सा, अब वेरिएबल एक बना दें। वेरिएबल जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ, सेम केस मेरे साथ भी प्रैक्टिस करो। नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग है तो उसको अपन को डबल कोट में डालना पड़ेगा, ये चीज मैं बताई आगे और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जैसे आदित्य पाटिल, ठीक है। वहीं सेकंड चीज की तरफ मेरी एज डाल लो, एज इज इक्वल्स टू अपनी 22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे नेम, ठीक है। एंड इसके अलावा भाई अपन ने क्या मल्टीपल अगर चीज़ों को प्रिंट कराना है, अपन बीच में कॉमा लगा देंगे और साथ में यहाँ पे नेम जो है वो लिख देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पे एज भी अपन को प्रिंट करानी है, यहाँ पे लिखेंगे एज, डबल कोट्स एज, ठीक है।
यहाँ पे एक कॉमा अपन लोग लगा देंगे एंड इसके अलावा एज जो है यहाँ पे प्रिंट करा, वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दें। अब अगर इस चीज़ को अपन प्रिंट कर रहे होते हैं तो अपना क्या आदित्य पाटिल आ जाएगा, एज आ गई अपनी 22। सेम केस यहाँ से अपन लोग हटा भी सकते हैं, यहाँ पे मान लो अपन ने लिख दिया, क्या लिख दें, श्रेया लिख दें, ठीक है। उसके बाद एज कितनी लिख दें, 20 लिख दें, है ना। उसके बाद अगर इस चीज को रन कराएंगे तो अपना क्या श्रेया आ जाएगा, एज आ जाएगी 22। तो किस तरह से अपन लोग प्रिंट स्टेट में वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। कि मान लो अपन ने वेरिएबल बना दिया, प्रिंट करवा दिया वेरिएबल को। सेम कैसे कर, मान लो अपन को नाम नहीं लिखना है, यहाँ सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पे तो अपन लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे डबल कोट नहीं लगा रहा है। डबल कोट यहाँ पे बेटा इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि अपन लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल का नाम। अब सेम केस यहाँ पे अपन लोग क्या कर दे, डबल कोट लगा देना, तो प्रिंट क्या हो रहा होगा पता है। जैसे यहाँ पे मान लो डबल कोट अपन ने लगा दिया, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, नेम और एज प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम पे प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे नेम और एज प्रिंट। बट यहाँ से अगर अपन लोग मान लो डबल कोट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, डबल कोट यहाँ से हटा देते हैं तो क्या प्रिंट होगा, जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू डली होगी, वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू, नेम डला हुआ है श्रेया और एज डली हुई है 20। तो अगर इस चीज को प्रिंट करा रहे होंगे तो अपने का श्रेया प्रिंट हो रहा होगा और अपना 20 प्रिंट हो रहा होगा। आया समझ में, प्रिंट स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक भैया, है ना। अब बढ़ते हैं अपना थर्डली भैया, बात करें अगर थर्ड उसकी जो अपना प्रिंट विथ सेपरेटर और एंड, ये क्या हो गया भैया, ठीक है। तो जैसे अपन नाम से समझ पा रहे हैं यार, सेपरेटर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सेपरेट करने का काम करता होगा। एंड का मतलब कि लास्ट में जो चीज है एंड में क्या चीज आएगी। जैसे अभी थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो अपन ने हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा और अपन लोग चाहते हैं यार बीच में कोई चीज सेपरेट हो जाए, तो अपन सिंपली क्या कर रहे होते हैं, हेलो यहाँ पे लिख दिया, वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया और इस चीज को सेपरेट कराने का अपन सेपरेटर का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, हेलो लिखा, वर्ल्ड लिखा और बीच में जो है सेपरेटर एक आ गया, ठीक है। सेम केस एंड के साथ क्या होगा भैया, एंड का अगर अपन लोग यूज करते हैं तो पाइथन लिखा, एंड में अपन को क्या चीज है, ये 3 एक्सक्लेमेशन आनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन ने 3 लिख दिया और पाइथन S1 बाद में लिख दिया, ठीक है। तो एंड में क्या चीज आएगी, वो अपना एंड जो पैरामीटर है वो दर्शाता है। और किसी भी चीज को अगर मान लो अपन को सेपरेट करना है तो उसके लिए अपन क्या है, सेपरेटर का यूज करते हैं, सेपरेटर पैरामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसको एक कोडिंग एग्जांपल से थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, जाते हैं अपनी जो कोडिंग वाली विंडो उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूँ प्रिंट, सबसे पहले यहाँ पे हेलो लिख रहे होते हैं, ठीक है, एंड अपन कॉमा लगाएंगे। मल्टीपल अगर अपन को चीजें लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं, वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमा लगाएंगे, फिर सेपरेट इज इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखना आप, जैसे अपन ने एस लिखा तो यहाँ पे कमिट ने ये दे दिया, उसके बाद इसके पीछे डाल देते हैं अपन लोग ये, ठीक है। और बस इस चीज़ को अपन लोग अगर रन करेंगे तो आउटपुट में प्रिंट हो रहा होगा हेलो, और बीच में जो है सेपरेटर ने बीच में लगा दिया मार्क्स। आया समझे किस तरह से यूज़ होता है। सेम केस अगर अपन लोग नंबर के साथ करना चाहे नंबर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो अपन ने 89 लिखा है, ठीक है, उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया है 90 से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग सेपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके बीच में अपन जो है ये लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को अपन प्रिंट कर रहे होते हैं तो देखना 89 और इसके सामने अपना एक स्पेशल कैरेक्टर लग गया, यानी कि 89 और 80 को जो है सेपरेट कर दिया इस चीज़ ने। आया समझ में, सेपरेटर का लिए यूज़ करते हैं, ठीक है भैया। अब वही चीज़ अगर बात करें, अपन ने एक और क्या देखा था, एक और देखा था अपने एंडल का, ठीक है, एंड का, कि यार एंड में क्या चीज़ आनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपली 2 मिनट, ठीक है। उसके लिए भी वही प्रिंट करा अपन ने, सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड, हेलो लिखा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब उसके बाद इसमें अपन ने एंड लगा दिया 2 मिनट, एंड इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को अपन प्रिंट करा रहे होते हैं तो क्या अपना 2 मिनट, ये क्या हो गया है, सॉरी ये चीज़ हो गई थी, ठीक है। पहले तो हेलो वर्ल्ड को कंप्लीट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे अपन एंड, ठीक है। अब जैसे ही एंड अपन लोग, क्या हो रहा है बेटू, एंड इज इक्वल्स टू, अब डबल कोट के अंदर 1 2 3, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को अपन प्रिंट करा रहे होते हैं तो अपना हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा और 3 जो है लास्ट में लग जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ को एंड में अपन, कोई भी चीज़, कोई भी पैराग्राफ अपन लिख रहे हैं, लास्ट में अपन क्या चीज़ आनी चाहिए उसके लिए अपन इसका एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में अपन ने क्या क्या समझा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने समझा कि यार कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कमेंट्स की अगर बात करें, कमेंट्स दो, पहला हो गया सिंगल लाइन कमेंट जिसको अपन हैशटैग से यूज करते हैं। सेकंड हो गया अपना मल्टीपल लाइन कमेंट, जिसमें अगर मान लो मल्टीपल अपने पास लाइन लिखी है तो पहले अपन क्या करेंगे, 3 जो है कॉमा लगाएंगे एंड लास्ट में 3 कॉमा लगा देंगे। एंड थर्ड चीज क्या होती है, सिलेक्ट ऑल करेंगे। अगर मान लो सबको अपन कमेंट आउट करना, सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड फिर कंट्रोल प्लस
जो अपना बैकवर्ड स्लैश है उसका यूज़ करेंगे, तो इससे क्या अपना सारी चीज़ें कमेंट आउट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड अपन ने बात करी क्या, सेकंड अपन ने बात करी स्किप सीक्वेंसेस के बारे में। अगर मान लो किसी भी न्यू लाइन को अपन को आगे ले जाना है तो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश एन करेंगे, जिससे क्या होगा, कोई चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। वहीं अगर टैब का स्पेस देना है, फॉरवर्ड स्लैश टी करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज़ डबल कोट में लिखना है, फॉरवर्ड स्लैश डबल कोट पहले लगाएंगे और डबल स्लैश फॉरवर्ड कोट बाद में लगाएंगे। सेम केस अपन सिंगल लाइन के साथ भी करेंगे। और कोई चीज़ का फाइल का अपन को डालना है, ठीक है, लोकेशन डालनी है उसकी, तो उसके लिए अपन लोग डबल जो है फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर रहे होंगे। फाइल डाल देंगे यहाँ पे और यहाँ डाल देंगे अपन फोल्डर। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। अब थर्ड चीज में अपन ने क्या बात करी थी, प्रिंट स्टेटमेंट की बात करी थी। प्रिंट स्टेटमेंट नॉर्मल लेके देखा, मल्टीपल लाइन अगर अपन करना है तो सिंपल अपन कॉमा लगा देंगे हर उसके बाद वैल्यू के आगे, ठीक है, वैल्यू के आगे। और उसके बाद अगर वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल में अगर प्रिंट कराना है तो वही वेरिएबल में पहले नेम की जगह कुछ अपन ने डाल दिया, वैल्यू एज डाल दी, उसके बाद प्रिंट करा दिया नेम और एज। ठीक है, इस तरह से प्रिंट वेरिएबल काम आता है। उसके बाद बात करें सेपरेटर का, सेपरेट क्या करता है कि मान लो हेलो और वर्ल्ड को अपन को सेपरेट करना है बीच में इस तरह का कॉमा लगा के, तो अपन क्या जो सेपरेटर पैरामीटर है उसका यूज करते हैं। ठीक है, एंड पैरामीटर का यूज करते हैं कब, कि यार भाई मान लो अपन ने पाइथन लिखा है, पाइथन के आगे अपन को 3 इस तरह से लगा देना है या कुछ भी चीज़ लास्ट में वैल्यू अपन को डाल देनी है, तो उसके लिए किसका अपन को एंड का यूज़ करते हैं, एंड सेपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज अपन ने 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले कमेंट, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, एंड थर्ड हो गया अपना सेपरेटर और एंड। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली। ठीक है, तो आई होप सो आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली उस तरीके से करवाने की कोशिश की है कि यार मान लो एक हाथ पकड़ के करवाना होता है ना, क्योंकि यार ऑनलाइन में ऐसा होता है कि अपन चीज़ें उस अच्छे से नहीं करवा पाते, क्योंकि सामने का डाउट ही पता नहीं चलता सामने वाले बच्चों को समझ में। इसलिए मैं बार बार जो है दोहरा की चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि आपको अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, लेक्चर कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है मैं लेक्चर को इम्प्रूव कर पाऊंगा। कोई फीडबैक हो कि यार भैया थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही वो आप बताओ। ठीक है, कुछ फीडबैक अगर देना हो किस तरह से लेक्चर को इम्प्रूव करते हैं वो दो, जिससे क्या है आपके नेक्स्ट लेक्चर जो बनेंगे बहुत अच्छे बन रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।